मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाला है। चाहे आप मेल कैंडिडेट हो, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। कैंडिडेट कौन सी गलतियां करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, कुछ अनफिट सर्टिफिकेट है वो भी मैं दिखाऊंगा कि कौन सी गलतियां है, छोटी छोटी गलतियां करते हैं कैंडिडेट और जिसकी वजह से उनका रिटर्न एग्जाम और जिनका फिजिकल की तैयारी है पूरा बेकार चला जाता है और वो मेडिकली अनफिट होने के बाद में कुछ कैंडिडेट है ओवर एज भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे की भर्ती भी नहीं देख पाते हैं। उस स्थिति में कैंडिडेट को काफी हताश और निराश होना पड़ता है। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। अगर आपका भी मेडिकल है तो यह वीडियो आपको जरूर देखना है। मेरी गारंटी है दोस्तों, मैं मेडिकल से पहले है वो आपको कंप्लीट जो भी छोटे छोटे पॉइंट और बड़े जो भी पॉइंट है और उनकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट मैं बता दूंगा आपको। तो आपको जो वीडियो डाला जाता है वो सभी वीडियो आपको जरूर देख, जो भी वीडियो लाता हूं उसमें नए पॉइंट जरूर शामिल होते हैं, तो हर वीडियो आपको जरूर देखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फुटप्रिंट लेने के बाद में इनका हाई आर्च बना हुआ है। तो ये भी क्या है कि एक फ्लैट फुट का पॉइंट है, तो फ्लैट फुट का ये एक हाई आर्च का पॉइंट है। तो इसका क्या है ट्रीटमेंट है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर सकते हो। अगर आप इस स्थिति में जाओगे तो ये एक अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका आप इलाज क्या कर सकते हो, तो वो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूं वीडियो का, और जो प्लेलिस्ट है उसमें भी ये वीडियो अवेलेबल है कि इसका कंप्लीट एक्सरसाइज किस प्रकार से आप कर सकते हो। घर बैठे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मात्र 30 दिन के अंदर है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो पॉइंट है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो ये एक अनफिट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, ये एक कैंडिडेट है जो सीआरपीएफ कैंडिडेट है, जिनको क्या पॉइंट मिला है, एक छोटा सा पॉइंट है, जानकारी के अभाव में है वो ये अनफिट हो गए। इनका जो फिजिकल टेस्ट और रिटर्न एग्जाम पूरी तरीके से बेकार हो गया। ऐसे मेरे पास काफ़ी मैसेज आए हैं, अनफिट सर्टिफिकेट भी है। देखिए दोस्तों, इनको क्या पॉइंट मिला, इनको पॉइंट मिला ओवरवेट का। ओवरवेट का इनको क्या मिला, पॉइंट मिला। इनका ओवरवेट था वो कितना रहा, 4.45 केजी से इनको क्या आउट कर दिया गया। इसमें क्या है कि आपका जो वेट होता है उसमें +5 और -5 भी आपको छूट दे देते हैं, परंतु इनका जो वेट होना चाहिए था 55 to 67 इनका क्या वेट होना चाहिए था। इनमें +5 करने पर इन तो भी क्या है कि इनका ओवरवेट था, यानी कि 4.45 केजी की वजह से क्या है कि इनको अनफिट कर दिया गया। मात्र ये अगर 10 दिन पहले इनको पता चल जाता तो ये लगभग 4.5 किलो वेट है वो कम कर सकते थे, परंतु ये क्या है कि पूरी तरीके से अनफिट हो गए। तो ऐसी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। और काफ़ी कैंडिडेट को ये डाउट रहता है कि आपका जो वेट होगा वो मेडिकल के समय होगा या फिजिकल के समय होगा। तो मैं बता दूं, आपका वेट होगा वो मेडिकल के समय काउंट किया जाएगा। ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि पेक्टम एक्सक्वेटम का पॉइंट है, आपका किसी भी प्रकार का पॉइंट है या चेस्ट से संबंधित पेक्टस एक्सक्वेटम या हो पेक्टस कैरिनेटम या फिर पेक्टस आर्क्वेटम, इस किसी भी प्रकार का ये पॉइंट है तो ये भी क्या है कि एक अनफिट पॉइंट है। तो इस प्रकार से अगर आपका चेस्ट अंदर की ओर धंसा हुआ है यानी कि पेक्टस एक्सक्वेटम की प्रॉब्लम है तो ये भी क्या है कि एक अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि आप इसको हिडन कर सकते हो। अगर आपका नॉर्मल सा है तो आप क्या है कि पुशअप लगाकर और अपने चेस्ट को डेवलप करके क्या है कि इसको हिडन कर सकते हो। परंतु अगर आपके एक्सरे के अंदर भी वो क्या है कि डिटेक्ट हो रहा है तब आपको क्या है कि प्रॉब्लम हो सकती है। उस स्थिति में आपको क्या है कि काफ़ी हद तक फिजियोथेरेपी के द्वारा भी आप उसको ठीक कर सकते हो। और कुछ कैंडिडेट्स के इस कदर बना होता है कि वो किसी भी एक्सरसाइज के ठीक नहीं होता, तो उन कैंडिडेट को मैं बोलना चाहूँगा कि वो क्या है कि सिविल जॉब की तैयारी करे। तो अगर आपके नॉर्मल सा अगर एक्सक्वेटम का पॉइंट बन रहा है तो उसको क्या है कि आप चेस्ट लगाकर और बैक शोल्डर लगाकर उसमें क्या है कि आप फिट हो सकते हो। और ये भी क्या है कि जनरली पुशअप लगाने से ये ठीक हो जाएगा। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बॉडी पर स्क्रैच मार्क बना हुआ है। स्क्रैच मार्क है वो बॉडी पर आपके ज़्यादातर थाई के पास या फिर आपके बटक्स होते हैं या फिर आपके जो पीठ होती है उस पर ज़्यादा स्क्रैच मार्क होता है। तो ये आपके जो ओवरवेट होता है वो सडनली आपका क्या है कि वेट कम होने के कारण भी हो सकता है या फिर किसी कारणवश भी ये हो जाता है। तो ये जनरली क्या है कि मेल और फीमेल दोनों के हो सकता है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो प्रेगनेंसी के
दौरान भी इस प्रकार का स्क्रैच मार्क बन जाता है। तो वो ये भी क्या है कि एक फिट पॉइंट है, इसमें किसी प्रकार का आपको पॉइंट नहीं मिलने वाला। अगर इस प्रकार का पॉइंट है तो इसमें आप क्या है कि कोकोनट ऑयल यूज किया करो, मालिश किया करो, ये जनरली ठीक हो जाता है। परंतु इसमें आपको क्या है कि पॉइंट नहीं मिलेगा, ये फिट हो जाएगा। ये कैंडिडेट थे जिनके क्या है कि बचपन में 6 फिंगर था यानी पॉलीडेक्टिली का पॉइंट बना हुआ था, परंतु इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से इनको 6 फिंगर था उसको रिमूव कर दिया गया था, परंतु यहाँ पर छोटा सा मार्क बना हुआ है। तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएगा। इन्होंने क्या है कि बचपन में ही ये सर्जरी करवा ली थी और इनका जो फिंगर है वो पूरी तरीके से ठीक है, तो ये जनरली फिट हो जाएंगे। हिडन कर लेना कि आपने यहाँ पर किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं करवाया, तो ये जनरली फिट हो जाएंगे। और ये है एक डीएनएस पॉइंट, डीएनएस मॉडरेट डीएनएस पॉइंट है। अगर आपके माइल्ड डीएनएस बना हुआ है तब तो क्या है कि आप जनरली फिट हो जाते हो। माइल्ड डीएनएस को आप क्या है कि एक्सरसाइज के भी आप ठीक कर सकते हो, और मॉडरेट डीएनएस है तो उसका एक ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी कितना पुराना फिट होता है, तो उस सर्जरी होता है 1 मंथ पुराना सर्जरी फिट हो जाता है। अगर आपके भी डीएनएस का पॉइंट बन रहा है तो आपको क्या करना है, उसका सर्जरी करवा लेना है। पहले तो आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिर आपको अगर मॉडरेट डीएनएस आता है तो क्या करना है कि आपको उसका सर्जरी ले लेना है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार का केलॉइड बना हुआ है, तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट करवा लो। अगर आप इसका सर्जरी ट्रीटमेंट ले लोगे तब क्या होगा, फिर से केलॉइड बनने का चांस होगा, फिर से क्या है कि आपको पॉइंट मिलने का उतना ही चांस बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार का आपको गलती नहीं करना। इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट लेना है, लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट लेकर आप 10 से 15 दिन के अंदर इसका घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और आप मेडिकली फिट हो जाओगे। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर बॉल लगने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा इनका जो डिसबैलेंस हो गया फिंगर का, तो इस प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाता है। तो जनरली जो मेडिकल ऑफिसर है वो आपके जो हाथ का ग्रिप है यानी कि जो पकड़ने की क्षमता है वो चेक करते हैं। अगर आपका हाथ का ग्रिप पूरी तरीके से ठीक है तो आप जनरली क्या है कि फिट हो जाते हो। यह किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलेगा, यह जनरली क्या है कि फिट हो जाएगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि आगे के 2 दांत यहाँ से टूटे हुए हैं, तो इसका क्या करना है। तो मैं बता दूं दोस्तों, इनका जो ये पॉइंट है तो इनका भी क्या है कि तीसरा दांत है, इस ये भी क्या है कि इनको पॉइंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका जो कैंची के फलक बन रहे हैं दोनों दांत अगर ऊपर नीचे टच हो रहे हैं तो ही आपको क्या है कि पॉइंट मिलेगा। तो अगर इन्होंने क्या है कि ब्रिज लगवा लिया, ब्रिज लगवाने के पर क्या है कि आपके जो पड़ोसी दांत है उसके भी पॉइंट नहीं मिलते, तो इनको क्या करना है कि यहाँ पर अगर दांत लगवाना है तो यहाँ पर क्या है कि स्क्रू लगवा कर ये दांत लगवा सकते हैं, परंतु ये सामने के दांत है तो यहाँ पर स्क्रू भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ब्रिज लगा लेंगे तो क्या होगा कि इनका जो पड़ोसी दांत है उसका भी पॉइंट इनको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार को क्या है कि ये आपको गलती नहीं करना है। तो इसका क्या एक ही ट्रीटमेंट है, आप जो आपके डेंटल पॉइंट अगर 14+ बन रहे हैं तो आप इसको किसी प्रकार का फिलअप मत कराओ, आप जनरली फिट हो जाओगे। अगर आपके 14 डेंटल पॉइंट नहीं बन रहे तब क्या है कि आपको इसको फिलअप करवाना है, अन्यथा आप फिट हो जाओगे। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार का कट लगा हुआ है तो ये जनरली फिट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सीडेंटल कट है तो इसको आप क्या है कि एक्सीडेंटल कट बताकर ये जनरली फिट हो जाओगे। ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर वाइट स्पॉट बना हुआ है। वाइट स्पॉट क्या है कि अगर इनका एलर्जी के कारण ये वाइट स्पॉट बना हुआ है या फिर किसी प्रकार का विटिलिगो तो नहीं है। अगर विटिलिगो है तो इसका आपको ट्रीटमेंट ले लेना है, और अगर आपके एलर्जी होकर और पूरी तरीके से वो ठीक हो चुका है तो वो क्या है कि जनरली फिट हो जाएगा। और आप क्या है कि अगर विटिलिगो है तो प्रॉब्लम में हो सकते हो। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि कैरी एंगल की बात करें तो कैरी एंगल मेल कैंडिडेट की बात करें तो 10 से 15 डिग्री तक कैरी एंगल फिट हो जाता है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का कैरी एंगल होना चाहिए आपका 15 से 20 डिग्री तक, परंतु जो पिछली बार एसएससी जीडी की भर्ती में आपका 10 से 19 डिग्री तक भी फिट कर दिया गया था। परंतु अगर आपको कोशिश करना है कि आपको 10 से 15 डिग्री तक आपका कैरी एंगल क्या है कि मध्य रहे, इस रेंज में अगर आपका कैरी एंगल है तो आप जनरली फिट हो जाते हो। अगर इन कैंडिडेट की बात करें तो इन कैंडिडेट का क्या है कि यहाँ पर कैरी एंगल है वो यहाँ से क्या है कि लगभग 20 डिग्री के आसपास इनका कैरी एंगल लग रहा है। तो इस प्रकार का कैरी एंगल बन रहा है तो उसको क्या है कि आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हो। एक्सरसाइज का वीडियो में ला दूंगा आपके लिए। तो इस प्रकार का अगर कैरी एंगल है तो भी आप क्या है कि एक अनफिट है, तो आपके क्या है कि जनरली आप कैरी एंगल चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके
3 फिंगर का अगर गैप है तो वो क्या है कि जनरली है 12.5 डिग्री का तक आपका एंगल बन जाता है। तो इस प्रकार का एंगल है तो वो भी क्या है कि आपको अनफिट कर सकता है। तो ये थे आपके कुछ मेडिकल संबंधित कुछ पॉइंट। अगर आपको भी किसी प्रकार का मेडिकल से संबंधित डाउट है या आपको प्री मेडिकल करवाना है तो आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। ये केवल ओनली व्हाट्सएप मैसेज है के लिए है, अगर इस पर आप कॉलिंग करोगे तो कॉलिंग अटेंड नहीं होगा। ये केवल व्हाट्सएप नंबर ही है। अगर आपको भी किसी प्रकार से डाउट है तो आप इस टाइम मिल जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।